आज के इस सबक में हम मजमून नगारी सीखेंगे। ज़रूरी है कि मजमून तो सब लिख लेते हैं, हर तरह से लिख लेते हैं, लेकिन तरतीब नहीं होता, बेतरतीब होता है। अल्फाज इसी तरीके से जुमलों की तरतीब और मजमून का मकसद, जहाँ नतीजा होना चाहिए वह नतीजा नहीं, जहाँ उसकी ज़िंदगी होनी चाहिए वो नहीं। हम एक जानदार के बारे में एक मजमून लिखना सीखते हैं, और सबसे पहले हम जानदार के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे होगा। मसलन हमको एक गाय को मजमून जो ज़माने से लिखते लोग आ रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि इसी से ही शुरू करें। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो उस जानवर के बारे में कि उसकी पूरी बॉडी को पहले लिखा जाए, उसकी बनावट को। नंबर एक वे कि उसकी बनावट को सामने रखा जाए। या तख्लीक, बनावट या तख्लीक को सामने रखी जाए। यानी सबसे पहले हम शुरू करें कि गाय एक चौपाया जानवर है। अब उसकी बॉडी को एक एक करके तफसील से लिखें। उसको 4 पाँव होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, एक लंबा सा मुँह होता है, उसका बदन थोड़ा लंबा होता है, पेट होते हैं, पीठ होते हैं, उसकी दुम लंबी होती है, और वो एक बहुत ही मुफीद जानवर है। और उसके अंदर खूबसूरती भी है, कई रंग की होती हैं, काली, भूरी, सफ़ेद, हर तरह की होती है। तो ये उसके बनावट या तख्लीक के बारे में बात थी। दूसरी चीज़ होती है उसकी खुराक, वो क्या खाती है। जाहिर सी बात है जानवर है, तो जानवर चारा भी खाता है और घास भी, और उस अब के ज़माने में तो उसका पूरा फूड तैयार हो चुका है और दुकानों में ही मिलता है। और उससे गाय को खिलाकर उसके जिस्म को फरवा करते हैं। मकसद उसका हर एक के जहन में है कि जितनी अच्छी गाय होगी उतनी अच्छी दूध देगी। तो बहरे का यह है कि उसके पहले हम बॉडी को लिखेंगे, फिर उसके बॉडी के बाद, जिस्म के बाद उसकी खुराक को लिखेंगे कि घास, चारा, दाना खाती है। फिर उसके फ़ायदे को हम उसमें जिक्र करेंगे। मान लीजिए कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लोग उसका एहतराम करते हैं, यहाँ तक कि उसको माता कहते हैं। और धर्म के लोग हैं जो उसके एक एक चीज़ को खा भी जाते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, उसका दूध भी खाते हैं, और उसकी हड्डी से भी तरह तरह के सामान बना लेते हैं, और उससे तरह तरह के चमड़े के सामान सब तैयार करते हैं। बैग, थैले, जूते, चप्पल, तरह तरह की चीज़ें उससे तैयार करते हैं। ये तीसरा पॉइंट हुआ गाय को लिखने का। चौथा है कि उसकी उम्र के बारे में, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक उम्र दी है, गाय भी जब तक उसकी ज़िंदगी अल्लाह ने मुक़द्दर की है 60 साल, 70 साल, 50 साल, 50 साल, अगर बीमारी सेहतमंद है तो 60-70 साल तक, अगर किसी भी वो तरह बीमार पड़ गई या उसे दवा कर दिया गया तो कोई उम्र ही नहीं है। तो हासिल यही निकला कि आखिर वो एक दिन ख़त्म हो जाती है, चाहे वो मर जाए अपनी मौत से या उसे कोई खा जाए। तो हासिल यही निकला कि इसमें 4 पॉइंट ज़रूरी है। एक तो उसकी तख्लीक, दूसरी चीज़ होती है कि इसके खुराक, यानी चारा, दाना, घास वगैरह। तीसरी चीज़ होती है फायदे या नुकसान। लेकिन गाय के अंदर फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कहीं से दिखता नहीं। इसके गोश्त पोश्त से लेकर इसके चमड़े तक को
लोग अपने काम में ले आते हैं, यानी जानवर के चमड़े तक हमारे ज़िंदगी में तरह तरह के सामान बनाकर उससे हम फ़ायदा उठाते हैं और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाते हैं। तो फ़ायदे, नुकसान तो इसमें है ही नहीं। चौथी चीज़ है इसके अंदर, इसकी ज़िंदगी उम्र, इसको हम जिक्र करेंगे। उम्र के बारे में कोई हद नहीं। हासिल ये निकला कि एक छोटा सा मजमून हमने एक गाय पर सिखाने की कोशिश की। अब हम चाहते हैं कि इसी को लिखने के लिए हम कोई बड़ा सा मजमून तैयार करें।